हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीवियस वीडियो में संख्या प्रणाली के बारे में बात कर चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या प्रणाली के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। कुछ टॉपिक बचे हुए थे उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, कल मैं बात कर चुका हूं आपको डेसिमल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है डेसिमल संख्या प्रणाली को ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलना। इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो हम बात करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना वो भी हम बात करेंगे। और जो इजी वे में मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपको किस प्रकार से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको 718 बी, क्या बोलते हैं इसे, आधार बोलते हैं। आधार कितना दिया हमारे पास, 10 दिया हुआ है। किसमें बदलना हमको, ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलना है। यहाँ पे आधार कितना 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको इसके सामने यहाँ पे जो भी दिया हो, यदि बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल में बदलवा रहा हो, तो आपको जो संख्या इधर सामने दिया उसका भाग देना होगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 718, इसमें क्या करोगे आप, 8 सामने कितना है 8, तो 8 का भाग दीजिए। कितने बार, 8 8 64, कितना बच गया, 7 बच गए। 8 का भाग दोगे, 8 9 72, 78 में से 72 गए, शेषफल कितना बच गया 6। अब आप देखिए यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है उसको आप क्या करोगे, इसके सामने लिखना है, संख्या के सामने लिखना है जिसमें भाग दिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8। अब फिर 8 एकम 8, कितना शेषफल बच गया, यहाँ पे एक शेषफल बचा। फिर आप 8 का भाग दीजिए, इसमें कितनी बार, 8 एकम 8, 11 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब देखिए कितना इजी है। इसको आपको क्या करना है, जब लिखोगे यहाँ पे ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलोगे तो नीचे से संख्याओं को लिखना है। क्या करोगे आप, नीचे से संख्याओं को नीचे से संख्याओं को ऊपर की ओर लिखते जाना है। जैसे तीर का निशान मैंने लगा रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए शुरुआत में कितना है 1, उसके बाद कितना है 3, और यहाँ पे 1, और ये कितना है लास्ट 6। ये किसमें बदल गया, ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदल गया। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको। देखिए हमको दिया है यहां पे किसमें बदलना, आपको ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलना है, सेकंड नंबर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, वही देखो सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे क्या है, डिजिट चेंज है, यहाँ पे संख्या चेंज कर रखी है। और यहाँ पे किसमें बदलवा रहा है हमको, ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदल। देखिए क्या कर रहे हो आप, 8 का भाग दे रहे हो, दे दीजिए। 8 का भाग 8 में दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ पे देखिए 8 का भाग 0 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो क्या करोगे, 0 और 1 को शामिल लोगे, तो 0 और 1 में भाग जाएगा किसका, नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, और यहाँ पे देखिए फिर कितना आ गया, यहाँ पे 15। अब इसमें भाग जा रहा है किसका, फिर क्या करोगे, एक 0 और लगाओगे, क्योंकि जब दो संख्याएं हम उतारते हैं तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, और यहाँ पे देखिए 15 में से 8 गया तो शेषफल कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा हमारे पास। तो आप देखिए आपको ये जो शेषफल बच रहा है वो संख्या के सामने लिखना है। अब यहाँ पे देखिए फिर आप 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग 10 में 2 कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बच गया यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे देखिए छोटे से अक्षर में यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए संख्या के सामने, जिससे आपको पता रहेगा कि कितनी बार भाग गया है। 8 का भाग 20 में दीजिए, कितनी बार, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 4 बच गए। और यहाँ पे कितना हो गया, 41। अब 8 का भाग 41 में दोगे, 8 पंजो 40, कितना बच गया, 1 बच गया। शेषफल क्या लिख दोगे, इसके सामने लिख दोगे, संख्या के सामने आपने क्या लिख दिया, शेषफल लिख दिया। फिर क्या करोगे आप, 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग 12 में दोगे, कितनी बार, 8 एकम 8, 4 बच गए, कितना हो गया यहाँ पे 45। 8 का भाग 45 में दोगे, कितनी बार जाएगा, 8 पंजो 40, ठीक है। अब कितना बच गया यहाँ पे शेषफल, 5 शेषफल बचा। फिर 8 का भाग आप इसमें दोगे, 8 एकम 8, शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे 7। बस जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको भाग देते रहना है। तो आप देखिए इन संख्याओं को नीचे से हमें ऊपर की ओर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1, फिर 7, 5,
1 और 7। अब देखिए हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है, जो हमने आंसर निकाला वो गलत है या सही है। तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे देखिए आधार कितना है, 8 है। आपको कल मैंने ऑक्टल संख्या प्रणाली के बारे में बताया था कि यहाँ पे इसका आधार 8 होता है, लेकिन संख्याएं किससे गिनते हैं, हम 0 से लेके 7 तक लेते हैं। तो जो ब्रैकेट में संख्याएं आ रही है वो 0 से और 7 तक संख्याएं आना जरूरी है, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। अब यहां पे देखिए ऑक्टल को हम किस में बदलेंगे, डेसिमल संख्या प्रणाली में बदलेंगे। यहां पे देखिए ऑक्टल संख्या प्रणाली को डेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। अब देखिए आप इसे किस प्रकार से करोगे, तो ये भी देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और किसमें चेंज करना आपको, डेसिमल में। तो आप देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम यहां पे देखिए ये इसका आधार कितना है, यहाँ पे 8 है। आधार कितना है यहाँ पे, इसका 8 है। तो आप क्या करोगे, जो इसमें संख्याएं दी हुई है, सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, जो यहाँ पे आधार है और इसकी जो संख्याएं लिख रखी है उनको आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उंगली रख लीजिए 1, फिर कितना लिखोगे 7 और फिर कितना है 2। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख लिया और इसका आधार कितना है, 8 है। तो आप क्या करोगे, इन सभी को 8 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे आप, इन सभी को 8 से गुणा कर दोगे। 2 होता तो हम 2 से गुणा करते हैं और 16 होता तो क्या करते हैं, हम 16 से गुणा करते हैं। अब यहां पे देखिए इसके 8 से गुणा कर दिया, अब हमको घातों के रूप में लिखना है। मैंने आपको संख्या प्रणाली में बताया था कि संख्याएं कहां से लेते हैं, हम 0 से। तो यहां पे देखिए 8 की घात क्या करोगे, पहले 0, 0 के बाद कितना करोगे 1 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनको हल कर लीजिए, 1 ऐसे कैसे रख दो, गुणा 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। फिर यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे क्या है 8 की घात कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे देखिए 2 गुणा 8 की घात 0 का मान कितना होगा, हमेशा इसका मान 1 होता है। मैं आपको कल भी बता चुका हूं, यदि संसार कोई सी भी संख्या हो उसकी घात यदि 0 हो तो मान हमेशा उसका 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए आप इनको गुणा कर लीजिए, हल कीजिए। 64 को आप 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 64। 8 को आप 7 से गुणा करोगे 8 7 56 और 2 को आप 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना, आपको इन सभी को जोड़ देना। तो जोड़िए, देखो क्या हो जाएगा, 2 और 11 और 1 12, 4 और 6 10, 2 12, हासिल की 1, 6 और 5 11 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 12, कितना हो गया यहाँ पे 122। ये किसमें चेंज हो गया, हमारे पास डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज हो गया। अगले क्वेश्चन और मैं समझाता हूं आपको इस बारे में। देखिए किसमें चेंज करना, हमको वही डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमें क्या है, आधार कितना है यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इन संख्याओं को जमाना। तो देखिए किस तरीके से लिखोगे, ये संख्या को आप सबसे ऊपर लिखोगे, उसके बाद 7 लिख दोगे और उसके बाद 5 और कितना है यहाँ पे 2। आधार कितना है यहाँ पे 8 है। तो गुणा किससे कर दोगे, 8 से। गुणा किससे करोगे आप, 8 से कर दोगे सभी को। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, संख्या प्रणाली 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी घातों को हम 0 से लेके बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है 0, घात कितनी हो गई 1 और इसके बाद घात कितनी हो गई यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे
दो तो आप ऐसे कैसे रहेगा, अब इनको आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 8 की घात 3 का मतलब है आप क्या करोगे, 8 को गुणा 3 बार करोगे, 8 गुणा 8 गुणा ये कितना हो गया 64, इसको 8 से गुणा करोगे 8 चौक 32, 8 छके 48 और 3 कितना हो गया 51, कितना आ गया यहाँ पे 512। इस तरीके से आप इनको गुणा कर सकते हो। 7 और यहाँ पे देखिए 8 की घात कितनी है 2 है, तो आप 8 गुणा 8 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। 5 गुणा 8 की घात यहाँ पे कितना 1 है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 8 एकम 8 कर दोगे, और यहाँ पे देखिए 2 गुणा 8 की घात 0 है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, किसी भी संख्या की घात यदि शून्य हो तो मान हमेशा कितना होता है उसका 1 होता है। अब आप क्या करोगे, इनको गुणा कर लीजिए। 512 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1024। 7 को आप इससे गुणा करिए, देखो 7 छको 28, 7 छके 42 और 2 कितना हो गया 44, और यहाँ पे 8 पंजो 40 और 2 एकम 2। अब आप देखिए इनको जोड़िए क्या हो जाएगा, 4 8 12 और 2 कितना हो गया 14 के 4 हासिल की 1, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 में 1 हासिल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, हासिल कितनी हो गई 1। अब देखिए यहाँ पे 0 और 4 जोड़िए, ऐसे ही ऐसे रहेगा, और कोई संख्या नहीं है, 1 हासिल जोड़ोगे कितना हो जाए 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना है 1, कितना हो गया यहाँ पे 1514। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1514। किस में चेंज हो गया, आपको डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज हो गया। अब देखिए इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा है इसमें वो है हेक्सा डेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को डेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। अब देखिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को डेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। एक बार मैं इसके बारे में बात करता हूं कि यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के बारे में मैं बात करता हूं। तो इसका आधार कितना होता है, मैंने आपको कल जो वीडियो था प्रीवियस वीडियो उसमें बता चुका हूं। हेक्साडेसिमल में आधार कितना होता है 16। और इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये होती है कि यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 14 15 और 16 से कम अंक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आप क्या बोलते हो, ए बोलते हो, और इसको आप बी सी डी और ई, और ये क्या हो जाएगा एफ। ये क्या है हेक्साडेसिमल के कोडिंग है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। इसके रूप में वो दिया होगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहां से लेके याद रखना है 10 से और 15 तक, ए से लेके एफ तक। 10 को आप ए बोलोगे और 11 को आप बी बोलेंगे और 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई, 15 को क्या बोलोगे एफ बोलोगे। तो हम देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आता है, और 100% एक क्वेश्चन इसमें से हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज करवाता है हमसे। तो यहाँ पे देखिए हमको किस प्रकार से दिया हुआ है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं इसमें, तो हमको दिया है 2AF। क्या है हमारे पास, हेक्साडेसिमल को किस में बदलवा रहा हमसे, डेसिमल संख्या प्रणाली।
अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आप गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो ए और एफ दिया होता है इसको आप डायरेक्ट देख के ये सोचते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, और जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे। तो आपको पता है इसका आधार कितना है यहाँ पे 16, तो आप क्या करोगे, आपका काम है इन सभी को जमाना। तो जमाइए, देखो क्या है, सबसे पहले 2 लिख दोगे, उसके बाद क्या जमा दोगे यहाँ पे ए, और फिर क्या है एफ जमा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कितना है इसका 16 है, तो इसको क्या कर दोगे आप 16 से गुणा कर दोगे। अब मैंने क्या बोला, इनके बाद हम घात लिखते हैं, तो घात क्या लिखोगे 0, फिर घात 1, और यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ए और एफ का मान तो पता ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ए को हम क्या बोलते हैं 10 बोलते हो, और बी को आप क्या बोलते हो 11, और सी को आप 12 बोलते हैं, और डी को आप 13, और आप ई को क्या बोलोगे 14, और एफ को क्या बोल दोगे 15 बोल दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो आपको दे रखा है उसको आप मान रख लीजिए। क्या है हमारे पास 2 गुना और 16 की घात 2, मतलब 16 को आप 16 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए को आप 16 की घात 1 से गुणा करोगे, तो हमको ए का मान तो नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ए का मान कितना होता है यहाँ पे 10, क्या रख दोगे यहाँ पे 10, और 16 की घात 1 कितना होगा 16 हो जाएगा, तो क्या कर दोगे आप 16 से गुणा कर दोगे। एफ का मान देखिए आप, एफ का मान कितना वहां पे 15, तो आप क्या कर दोगे 15 लिख दोगे। 16 की घात 0 है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1। आपको मैंने पहले भी बताया और इस बार भी मैं बता रहा हूं, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो मान हमेशा उसका 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप हल कर सकते हो आसानी से। तो देखिए गुणा कीजिए इसको, 12, 10 और 1 11, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 5, कितना हो गया 512। 10 को आप 16 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 160। 15 को आप 1 से गुणा करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 1 15। इनको आप जोड़िए, देखो कितना हो जाएगा। तो यहां से देखिए 27 और 687, देखिए 2 और 5 7, 1 6 7 और 1 कितना हो गया 8, 5 और 1 6, कितना हो गया यहाँ पे 687। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप इसको हमने कितने आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला है, और इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है हेक्साडेसिमल से। बाकी मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।